नमस्कार। हिंदी हाईवे में आप सबों का अभिनंदन है। इस ऑडियो बुक में मैं आपको अमीर खुसरो की अगली 5 पहेलियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे ये ऑडियो बुक आपको अच्छे लग रहे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एमए तक के पाठ की जानकारी देता हूँ। चलिए अब पहली पहेली को देखें। एक मंदिर के सहस्र दर, हर दर में तिरिया का घर, बीच बीच वाके अमृत ताल, बूझ है इनकी बड़ी महल। अमीर खुसरो कहते हैं कि एक मंदिर के 1000 दरवाजे हैं और हर एक दरवाजे के अंदर स्त्री का घर है। उसके बीच बीच में अमृत का तालाब है और इनकी बहुत बड़ी बस्ती है। इस पहेली का उत्तर है मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी के छत्ते में हजारों छोटे छोटे कमरे बने होते हैं। कुछ में मधुमक्खी रहती है और बीच बीच के कमरे में शहद जमा किया जाता है। शहद को स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी माना गया है और इसे अमृत के समान कहा गया है। मधुमक्खी के छत्ते की बनावट ऐसी होती है मानो इन्होंने बहुत बड़ी बस्ती बसाई हो। अब दूसरी पहेली को देखें। पानी में निस्दिन रहे, जाके न हार मांस, काम करे तलवार का, फिर पानी में बास। अमीर खुसरो कहते हैं कि वह कौन सी चीज़ है जो पानी में रहती है, उसके शरीर में हड्डी मांस भी नहीं है, वह तलवार का काम करके वापस पानी में चली जाती है। इस पहेली का उत्तर है कुम्हार का डोरा या धागा। आपने देखा होगा कुम्हार चाक पर जब बर्तन बनाता है तो एक डोरे को पास में रखे पानी से भरे बर्तन में रखता है। जब चाक पर बर्तन बन जाता है तो कुम्हार उसी डोरे की सहायता से उसे काटकर अलग कर लेता है। इसके बाद वह उस डोरे को फिर से पानी में डाल देता है ताकि वह नरम बना रहे और फिर मिट्टी से बने बर्तन को काटने में उसे सुविधा हो। इस प्रकार यह डोरा तलवार का काम करके वापस पानी में चला जाता है। अब अगली पहेली देखें। चाम मांस वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। खुसरो कहते हैं कि उसके शरीर में चमड़ा या मांस भी नहीं है, उसकी हड्डी हड्डी में भी छेद है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि कोई जीव भला इसमें रहता कैसे है। इस पहेली का उत्तर है पक्षी का पिंजरा। पक्षी का पिंजरा इस प्रकार बनाया जाता है कि पक्षी को उसमें रखने पर उसे हवा और प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इसके लिए इसे तीलियों की मदद से बनाया जाता है, जिससे पिंजरे में बड़े बड़े छेद रहते हैं। इस बनावट के कारण कोई भी जीव यानी कोई भी पक्षी इसमें आसानी से रह पाता है। अगली पहेली को देखें। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। खुसरो कहते हैं कि मोतियों से भरा एक थाल सबके सिर पर औंधा यानी उल्टा रखा है।
यह थाली चारों ओर फिरती है, फिर भी एक भी मोती उससे नहीं गिरता है। इस पहेली का उत्तर है आकाश और तारे। हम सब पृथ्वी पर रहते हैं और हमारे सिर के ऊपर तारों से भरा आकाश है, जिसे खुसरो ने थाल कहा है। तारों को मोती कहा गया है। पृथ्वी के घूमने के साथ साथ वह आकाश भी हमारे साथ घूमता है, वे तारे भी हमारे साथ घूमते हैं, लेकिन आकाश के ये तारे टूटकर हमारी पृथ्वी पर नहीं आते। और अब अंतिम पहेली को देखें। श्याम बरन पीताम्बर कांधे, मुरलीधर न होए, बिन मुरली वह नाद करत है, बिरला बूझे कोई। खुसरो कहते हैं उसका रंग श्याम अर्थात काला है, अपने कंधे पर उसने पीताम्बर यानी पीला वस्त्र धारण किया है, लेकिन वह मुरलीधर यानी कृष्ण नहीं है। बिना मुरली के भी वह ध्वनि करता है। इस पहेली को कोई बिरला ही समझ सकता है, यानी कोई व्यक्ति ही ऐसा होगा जो इस पहेली को समझ सके। इस पहेली का उत्तर है भौरा। इस पहेली में भौरे के बारे में कहा जा रहा है। भौरा काले रंग का होता है तथा उसके कंधे अर्थात जहाँ से पंख निकले होते हैं वहाँ एक पीले रंग की धारी होती है, इसे ही पीताम्बर कहा गया है। यह वेश तो मुरलीधर अर्थात कृष्ण का है, लेकिन वह मुरलीधर नहीं है और मुरली धारण न करने पर भी वह ध्वनि करता है। अब आज के इस ऑडियो बुक में इतना ही। अगले ऑडियो बुक में मैं आपके कोर्स से जुड़ी हुई नई चीज़ लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।